दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह की कोटि और आव्यूह के प्रकार पढ़े थे। आज दोस्तों हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली दोस्तों, बहुत ही सरल है, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आव्यूह दिया है एक ए, ये आव्यूह है दोस्तों, के लिए ज्ञात कीजिए। पहला है आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कोटि आप जानते हैं कि कोटि में सबसे पहले पंक्तियां लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ हैं। तो पहले का उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आव्यूह की कोटि हो जाएगी दोस्तों 3 गुणे 4, क्योंकि 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, ये कोटि हो गई दोस्तों। दूसरा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। दोस्तों इन्हीं की गुणा कर लीजिए, 3 की 4 से गुणा कर लीजिए, 12 अवयव हैं, बहुत ही आसान है। तीसरा है दोस्तों अवयव A13 2133 824 823, इनको ज्ञात करना है। तो पहला है A13, ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम कौन सा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम ये हुआ। तो ये वाला एलिमेंट, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आया, ये एलिमेंट हो गया यहाँ A13। अगला है A21, इसका मतलब हुआ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, मतलब 35 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये होगी दोस्तों, थर्ड कॉलम ये हो गया, मतलब -5। फिर दोस्तों A24, मतलब वह सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम ये है, मतलब दोस्तों 12 की बात हो रही है। फिर है 23, सेकंड रो थर्ड कॉलम। देखिए दोस्तों सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। उम्मीद करता हूं दोस्तों फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? तो दोस्तों पहली कंडीशन है, जब आव्यूह में 24 अवयव हों तब संभव कोटियां 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 12 गुणे 2, 2 गुणे 12, 24 गुणे 1, 1 गुणे 24। दोस्तों देख सकते हैं इनकी गुणा करने पर 24 ही आएगा जो अवयव हैं। तो ये दोस्तों संभव कोटियां हो गई। इसके बाद दिया है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? दूसरी कंडीशन है, जब इसमें 13 अवयव हो तब संभव कोटियां 13 गुणे 1 और 1 गुणे 13। इसके अलावा दोस्तों और कोई नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको स्वयं कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर Aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो दोस्तों ये 3 सवाल हैं, मैं आपको एक बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझेंगे। तो पहला बता रहा हूं, पहले का हल आप समझेंगे। पहले तो 2 गुणे 2 आव्यूह लिख दीजिए। आप जानते हैं A11 A12 A21 A22, ये दोस्तों 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह हो गया। Ij मतलब J क्या करेगा, J शो कर रहा है यहाँ पर कॉलम को और I शो कर रही है रो को। तो दोस्तों आपका सवाल है Aij बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। सबसे पहले दोस्तों 1 1 की वैल्यू निकालिए। तो इसी में 1 1 मतलब I का मान भी 1 रख दीजिए और J का मान भी 1 रख दीजिए। तो 1 + 1
का होल स्क्वायर बाई 2। दोस्तों जानते हैं आप कि 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4/2 मतलब दोस्तों 2 आ गया। इसी प्रकार से i की जगह पर 1 रखिए, j की जगह पर 2 रखिए, 1 और j की जगह पर 2 रख दीजिए। दोस्तों आप जानते हैं 1 और 2 3 हो गया और 3 का वर्ग 9 होता है। नेक्स्ट दोस्तों a21, अब i की जगह पर 2 रखिए यहां पर और j की जगह पर 1 रखिए, दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9/2। अब दोस्तों a22 है, i की जगह पर भी 2 रखिए आप और j की जगह पर भी 2 रखिए, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। दोस्तों ये 4 हो गया, 4 का वर्ग 16 होता है, 16/2 ये हो गया 8। अब दोस्तों यहां पर वैल्यू रख दीजिए आप, a11 की वैल्यू 2 है, a12 9/2, a21 9/2 और a22 8। इसी प्रकार से दोस्तों आप सेकंड और थर्ड कर सकते हैं, बस i j की वैल्यू रखनी है, वैल्यू आपको मिलती जाएगी वो रखनी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक 3x4 आव्यूह की रचना करनी है आपको, निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। 2 सवाल दिए हैं, मैं आपको एक बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों 3x4 का आप आव्यूह लिखिए, तो 3x4 क्रम का आव्यूह देखेंगे दोस्तों, ध्यान समझेंगे, मतलब 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4। देख सकते हैं दोस्तों, रो फर्स्ट हो गई लेकिन कॉलम इसमें 4 हैं, a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। अब देख सकते हैं कि इसका जो कोटि है वो 3x4 है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां, स्तंभ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्तंभ, तो 3x4 क्रम का हो गया। अब ये 2 सवाल दिए हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। वैल्यू निकालनी है, पहला पार्ट ऐसे हल करना है, aij दिया है 1/2 mod -3i + j। इसमें क्या कीजिए आप 1 की वैल्यू निकालनी है, तो i का मान 1 और j का मान 1 रख लीजिए। फिर 1 2, इसी प्रकार से i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 3, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 4। फिर यहां से i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1 2 2 2 3। इस प्रकार से दोस्तों वैल्यू रखें, यहां से वैल्यू निकाल के और यहां रख लीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे, मैंने सबसे पहले निकाली वैल्यू a11 की, तो a11 11 रखनी है वैल्यू, तो -3 हो जाएगा +1। दोस्तों -3 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर देखें ये -3 है +1 है, -2 आएगा, लेकिन ये मॉड लगा हुआ है तो मॉड इसको प्लस कर देगा, -2 + 2 हो जाएगा मतलब 1। इसी प्रकार से 1 2 निकाल लिया, i की वैल्यू 1 रखनी है आपको, i की वैल्यू 1 रखिए तो 3 हो जाएगा, लेकिन j की वैल्यू 2 रखेंगे आप, तो 2 रखेंगे, अब -1 बचेगा, तो -1 मॉड है वो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 3 निकालिए वैल्यू आप, i की वैल्यू 1 रखिए, -3 और j की वैल्यू 3 रखिए आप, तो 0 हो जाएगी दोस्तों, देख सकते हैं आप, -3 और +3 है 0 हो गया। इस प्रकार से दोस्तों बाकी सभी वैल्यू आप निकाल लेंगे और यहाँ पर वैल्यूज रख लेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये समान आव्यूह लिखे हुए हैं। समानता बताई थी आपको दोस्तों कि दो आव्यूह a और b समान कब होते हैं, जब उनकी कोटि बराबर हो और उनके अवयव भी एक जैसे हों। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 4 3x 5 = y z 1 5। तो दोस्तों तुलना कर देंगे, तुलना से यहां पर 4 लिखा है, यहां y लिखा है, तो y का मान दोस्तों हो गया 4, यहां x लिखा है, यहां पर 1 लिखा है, तो x की वैल्यू दोस्तों हो गई 1 और z की वैल्यू हो गई दोस्तों 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है, यहां पर आप इनकी तुलना करेंगे तो x + y की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 6 और 5 + z की वैल्यू हो जाएगी 5, बराबर करेंगे और z की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, इधर से x + xy की वैल्यू 8 हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों
तुलना करने सीधे x प्लस y प्लस z की वैल्यू 9 हो जाएगी, x प्लस z की वैल्यू 5 हो जाएगी, y प्लस z की वैल्यू 7 हो जाएगी। तीन समीकरण बन जाएंगी, तीनों को आप हल करेंगे x y z आपको वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भी है, उसमें भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद करता हूं आप उसको सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे बहुविकल्पी प्रश्न है, 8वां प्रश्न है हमारा। ए दिया है आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह है। आप जानते हैं वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, मतलब m बराबर n। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है इसमें। 9 नंबर है दोस्तों, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं? तो बताना दोस्तों इसका हल कौन सा है या ज्ञात करना संभव नहीं है, ये बताना दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो y - 2 बराबर 5, मतलब y की वैल्यू 7 आ जाएगी और यहां से भी y का मान मिल रहा है। देखिए दोस्तों ध्यान से, y + 1 = 8, बन दो उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू यहां से भी 7 मिल रही है, बिल्कुल ठीक वैल्यू मिल रही है y की। अब x चेक करते हैं दोस्तों, यहां से अगर इसको लेंगे 3x + 7 = 0 लेंगे तो x की वैल्यू -7/3। इन दोनों की तुलना करेंगे तब वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए दोस्तों, 2 - 3x = 4, 3x = 2 - 4, 3x = -2। तो x की वैल्यू दोस्तों यहां से -2/3 मिलेगी, जबकि यहां से -7/3 मिलेगी। तो इसका मतलब दोस्तों वैल्यू डिफरेंट हो रही है, अतः ज्ञात करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि मतलब अवयव 0 या 1 हो। 0 या 1 मतलब 2 हुए तो 2 की पावर कोटि देखिए आप, 3 × 3 9 होती है, तो 2 की घात 9 कर लीजिए, 2 की घात 9 मतलब 512। आपका डी विकल्प सही है। दोस्तों आपकी प्रश्नावली 3.1 फिनिश हो गई है, समाप्त हो गई है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो